हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, मंडे टू सैटरडे अपना प्रैक्टिस सेशन होता है जिसके अंदर 3 दिन अपनी हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है और वीक में लास्ट के 3 दिन अपनी रीजनिंग और हरियाणा जी की क्लासेस होती है। यानी डेली बेसिस पर आपको 2 वीडियो देखने को मिलती है यूट्यूब के ऊपर। और आप लोग क्या है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर दिया करो ताकि आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी यूट्यूब पर वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। कई बार क्या होता है, बच्चों को पता नहीं लगता कि वीडियो आ रखी है नहीं, बट हमारा कभी भी कोई गैप नहीं होता। हमेशा 2 वीडियो आपको देखने को मिलती है। तो वीडियो में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लिया करो ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हिंदी व्याकरण के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है समास। तो आज की क्लास में समास से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस लिए हैं। आप लोग भी क्या है, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लेना, फिर बाद में मैच कर लेना। और देखो, एक बात जरूर कहूंगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं लिए। अब मैं चाहती तो बिल्कुल क्या है, इजी वाले उठा के आपको करा के चली जाती, बट मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो क्या है आपके एग्जाम्स में क्या है आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा इस क्लास के अंदर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, और भाई चैनल को लाइक वाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है वो बताना आपको। किसमें सही नहीं है। ठीक है, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। दही बड़ा, दही का बड़ा। मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका। तो बताओ भाई, किसका समास विग्रह सही नहीं है। तो समास के अंदर देखो क्या है, आपको समास का विग्रह अच्छे से करना आना चाहिए। अगर आपने विग्रह अच्छे से कर लिया तो आपका समास का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा कि इसके अंदर कौन सा समास होने वाला है। ठीक है, तो घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो ये तो बिल्कुल सही विग्रह है। ठीक है, दही बड़ा, दही का बड़ा, तो भाई यही गलत है और हमसे गलत ही पूछा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ये दही का बड़ा नहीं होता, ये होता है दही में डूबा बड़ा। क्या होता है ये? दही में डूबा बड़ा। ध्यान रख लेना, बहुत बार रिपीट हुआ है ये। ठीक है, अगर आपको मान लो डाउट है, वैसे तो राइट आंसर यही है, अगर फिर भी आप चेक करना चाहते हो तो नीचे वाले चेक कर लो। मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, इसमें क्या है भाई, जब क्या है विशेष्य विशेषण की क्या है, विशेष्य विशेषण हो या फिर उपमेय उपमान में क्या है, जब क्या है उनकी कंपैरिजन की बात की जा रही हो। जब विशेष्य विशेषण और उपमेय उपमान में क्या है, जब कंपैरिजन की तुलना की बात की जा रही हो, तो वहां पर हमेशा कौन सा होता है भाई? कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, जब विशेष्य विशेषण या फिर बोले उपमेय उपमान में तुलना की जाती तो वहां पर अपना कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर डी देखो, हंस वाहिनी किसको बोलते हैं भाई? हंस है वाहन जिसका, किसको बोलते हैं? माँ सरस्वती को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? माँ सरस्वती। जब किसी तीसरे की तरफ इशारा करे ना तो वहां पर अपना कौन सा आता है? बहुव्रीहि समास आता है। कौन सा आता है भाई? बहुव्रीहि समास आता है। अगर किसी तीसरे की तरफ इशारा नहीं कर रहा तो वहां पे अपना कर्मधारय होगा। तो सिर्फ दोनों के अंदर यही छोटा सा डिफरेंस है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, कंफ्यूजन रहता है कि भाई कर्मधारय करे या फिर बहुव्रीहि करे। जैसे नीलकंठ हो गए, पीताम्बर हो गया, तो इनमें पता है क्या करना है, क्योंकि जो मुख्य जो समास होते हैं वो हमारे 4 होते हैं। ठीक है, तो कर्मधारय तो भाई भाग होता है, कर्मधारय और द्विगु। तो जो मुख्य समास में 4 के अंदर अपना क्या है? बहुव्रीहि आता है। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो हम प्रायिकता बहुव्रीहि को देंगे। अगर बहुव्रीहि नहीं है तब ऐसे शब्दों में हम कर्मधारय के साथ जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। सीवार्पण शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययभाव समास है या फिर बहुव्रीहि समास है? सीवार्पण क्या है भाई? सीवार्पण, तो इसका क्या आपको समास विग्रह करना आना चाहिए। सीवार्पण मीन्स शिवा के लिए अर्पण, शिवा के लिए अर्पण या फिर शिव के लिए अर्पण। तो क्या आई भाई? कारक विभक्ति आई। जब कारक विभक्ति की बात आई तब वहां पर अपना कौन सा समास होता है भाई? तत्पुरुष समास हो, तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना राइट आंसर होगा। और कई बार क्या है, एग्जामिनर थोड़ा डीप में जाके पूछ लेता है तो भाई तत्पुरुष के क्या है, भाग दे देगा कि ये
संप्रदान तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक है, या फिर संबंध तत्पुरुष है। तो अगर आपने विग्रह अच्छे से कर लिया, ये तो आप बता दोगे कि शिवार्पण में क्या है, तत्पुरुष समास है, बट क्या है वो एक स्टेप आपसे आगे चल रहा है, ठीक है। तो उसने क्या है तत्पुरुष के भाग में से पूछ लिया कि कौन सा भाग है तत्पुरुष का, कौन सा है ये। तो शिव के लिए अर्पण, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता इसके अंदर नहीं आता, ध्यान रख लेना। इसमें जो कारक विभक्ति आती है वो 6 ही आती है, ठीक है। एक तो संबोधन नहीं होता और एक कर्ता नहीं होता, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो शिव के लिए अर्पण के लिए किस में आता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो किस में आता है भाई, ये संप्रदान में आता है। तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, किस समास के पदों में, चलो ये भी बता देती हूँ। कर्म धारय में क्या होता है, जहां उप में उपमान की तुलना की जाती है या फिर विशेष्य विशेषण की तुलना की जाती है, वहां पे होता है अपना कर्म धारय समास, ठीक है। अव्ययभाव समास कहाँ होता है, अव्ययभाव समास में क्या होता है भाई, क्या है जिसमें क्या है अव्यय हो, जिसमें क्या हो अव्यय हो, या फिर हम बोल सकते हैं शब्द के स्वरूप में आपको क्या है उपसर्ग देखने को मिलेगा, ठीक है। वहां पे होता है अव्ययभाव समास हो, जैसे यथा हो गया, अनु हो गया, ए हो गया, भर हो गई, ये सारे क्या है अव्यय बोलो या फिर उपसर्ग होते हैं, ठीक है। जैसे आजन्म हो गया, आमरण हो गया, तो इनमें सब में क्या है अव्ययभाव समास होता है, ठीक है। बहुव्रीहि समास क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास में क्या है, जब किसी तीसरे की तरफ इशारा करे, वहां पे अपना क्या होता है बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीला है कंठ जिसका भगवान शिव, लंबा है उदर जिसका लंबोदर, किसको बोलते हैं, श्री गणेश जी को बोलते हैं, ठीक है। यानी जितने भी भगवानों के जो नाम होंगे वो हमेशा किस में आएंगे, सारे बहुव्रीहि समास के अंदर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, किस समास के पदों में उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो मैंने क्या बताया, उपमेय उपमान का संबंध किसमें होता है भाई, किसके अंदर होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है कर्मधारय समास के अंदर, किसमें होता है कर्मधारय समास के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। द्विगु समास का और द्वंद्व समास में क्या होता है, द्विगु समास में क्या होता है, जब कोई पहला पद क्या है संख्यावाची हो, क्या है जब पहला पद संख्यावाची हो तो वहां पर क्या है द्विगु समास होता है। जैसे नवरत्न हो गया, ठीक है, पंचतंत्र हो गया, ठीक है, नवरत्न पंचतंत्र। तो द्विगु समास में देखो एक ध्यान रख लेना एक बात, क्या है जब नंबर 1 से 10 तक के हो, ठीक है, 1 से 10 तक के हो, उनमें सभी में क्या आएगा भाई द्विगु समास आएगा। बट आगे क्या है उसके बाद 11 12 13 14 इनमें क्या है द्वंद्व समास आएगा, जो बीच के नंबर होंगे। उसके बाद 20 हो गया, 30 हो गया, यानी जिनके यूनिट डिजिट 0 है तो 0 वालों तो सारे किस में आएंगे द्विगु में आएंगे। इनके बीच के जो नंबर हो जैसे 21 हो गया, 22 24 25 जो भी है, जो बीच के नंबर आएंगे उनमें हमेशा द्वंद्व समास आएगा। ये गांठ बांध के याद रख लेना, चाहे अपनी नोटबुक में लिख लेना, ध्यान रख लेना। इनके जो बीच के नंबर होंगे, जो मैं लिख रही हूँ, इनके जो बीच के नंबर है ऐसे 100 तक मान लो, इनके जो बीच के नंबर होंगे ना वो सारे किस में आएंगे द्वंद्व समास में आएंगे, ठीक है, ध्यान रख लेना। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें क्या है जैसे सुख दुख, सुख दुख हो गया, अच्छा बुरा हो गया, यानी एक दूसरे के जब विपरीत वाली बात होती है, अच्छा बुरा धर्म अधर्म, ये सारे क्या है द्वंद्व समास होते हैं। जैसे चाय वाय, क्या है चाय वाय, पानी वानी, ये सारे क्या है द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं, ठीक है, घास फूस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा। तो गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह करना आपको कौन सा होगा, गुरु की दक्षिणा होता है, गुरु को दक्षिणा होता है, गुरु के लिए दक्षिणा होता है, या फिर गुरु के कारण दक्षिणा होता है। क्या होगा भाई, गुरु दक्षिणा का समास विग्रह करना आपको। तो क्या होगा भाई, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा नहीं होती ना, गुरु को दक्षिणा होती, गुरु के लिए दक्षिणा होती है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। अब इसमें समास पूछ ले तो समास कौन सा है, के लिए, किस में आता है भाई संप्रदान तत्पुरुष के अंदर आता है, किस में आता है संप्रदान तत्पुरुष में। अगर इसमें समास पूछता तो वो किस में आ जाता भाई, संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। तो यथा, बे, भर, ये शब्द जब भी क्या है किसी शब्द के आगे मिल जाए तो वहां पर हमेशा हमेशा कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना
राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। रातों रात शब्द का सही विग्रह है रातों रात, रात में रात, रात ही रात में, रात से रात तक। तो इसका सही विग्रह क्या होगा? रात और रात होगा? नहीं भाई, रात में रात ये भी कुछ नहीं बना, रात ही रात में। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर है। रातों रात का सही विग्रह क्या है? रात ही रात में। जैसे बोलते हैं वो तो रातों रात अमीर हो गए, तो रात ही रात में हो गया वो। ठीक है, तो रात से रात तक ये भी गलत है। ठीक है, अगर इसमें क्या है, हमसे पूछता समास कौन सा है रातों रात शब्द में, तो इसमें अगर समास पूछता तो समास कौन सा होता भाई? अव्ययभाव समास होता। क्या होता? अव्ययभाव समास होता। क्यों? क्योंकि ये भाई एक अव्यय है, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसके अलावा जैसे हाथों हाथ हो गया, क्या है? हाथों हाथ हो गया, दिनों दिन हो गया, दिनों दिन हो गया, इनमें क्या है? इनमें अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, ध्यान रख लेना। कुछ न कुछ हो गया, इनमें क्या है? अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर सरासर हो गया, उसमें भी क्या है? अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। सत्यासत्य शब्द का सही विग्रह है सत्यासत्य। क्या है? सत्यासत्य शब्द का सही विग्रह है। पहले शब्द को ही तोड़ लो, सत्यासत्य। तो ये क्या है भाई? सत्य असत्य है। ये सत्यासत्य नहीं है, ये सत्य असत्य है। जैसे मैंने बोला धर्माधर्म, क्या बोला मैंने? धर्माधर्म। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम ये तो धर्म धर्म है, बट ये गलत है। धर्माधर्म, जब धर्म प्लस अधर्म को लिखेंगे तो उनको दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? धर्माधर्म बनेगा। तो ये धर्म प्लस अधर्म है, इसलिए सत्य सत्य का जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सत्य प्लस असत्य बनेगा। ठीक है, इसका सही विग्रह और देख लो, सत्य ही असत्य होगा, सत्य और असत्य होगा, सत्य या असत्य होगा, या फिर सत्य का असत्य होगा। तो इसका जो सही विग्रह है वो होगा सत्य या असत्य। ठीक है, ऐसे ही धर्माधर्म का क्या होगा? धर्म या फिर अधर्म, धर्म या अधर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और फिर इनमें देखो क्या है, अगर आपसे समास पूछता है, समास भी ध्यान रख लेना। अगर इनमें क्या है, आपसे समास पूछता है तो समास क्या होगा? सत्य असत्य में क्या है? सत्य असत्य। जरूरी नहीं आपको क्या ये हाइफन या डैश जिसको बोलते ये लगा के दे, नहीं देगा वो, ऐसे ही दे देगा। तो आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे कि इसमें कौन सा समास है? तो आपको क्या है? विग्रह करना आना चाहिए। अगर आपने विग्रह सही से कर लिया तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि इसमें कौन सा समास है। तो सत्य असत्य में क्या है भाई? द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। ऐसे धर्म धर्म, तो धर्म अधर्म, इसमें भी क्या है? द्वंद्व समास है, ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में अव्ययभाव समास है, तो इनमें से अव्ययभाव समास बताना किसके अंदर है? विद्यालय, कनफटा, ये मनफटा नहीं है भाई, कनफटा, कनफटा में, दही बड़ा में, या फिर भर पेट में। तो विद्यालय, विद्या का आलय या फिर विद्या के लिए आलय, तो इसमें तो क्या हो गया भाई? तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, कनफटा, क्या है? कनफटा। तो कनफटा ये किसको बोलते हैं भाई? कनफटा, कान है फटे जिसके, तो ये किसी तीसरे की ओर इशारा करता है, तो वो किसके लिए आता है भाई? किसको बोलते कनफटा? साधु को। किसको बोलते हैं? साधु के लिए यूज किया जाता है कनफटा। कान है फटे जिसके, उनके कान ऐसे छिद्र वो छिदे हुए होते हैं ना। ठीक है, तो वो कनफटा किसको बोलते हैं? साधु के लिए यूज करते, ध्यान रख लेना। ठीक है, दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, डूबा बड़ा, तो ये किसके अंदर है? दही में डूबा बड़ा, ये भी किसके अंदर जाता है भाई? तत्पुरुष के अंदर जाता है। ठीक है, तो विद्यालय ये भी तत्पुरुष है। कनफटा यानी कान है फटे जिसके, तो ये किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। तो हम साधु, साधु के कान फटे हुए होते हैं ना, वो बड़े बड़े पहने रखते हैं। ठीक है, फिर भर पेट। अब इसमें देखो भर, भर क्या है? एक उपसर्ग भी है और एक अव्यय भी है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था? अव्ययभाव समास के अंदर आपको शब्द के आगे ऐसा शब्द मिलेगा जिससे क्या है, और भी बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे भर से क्या? भरपेट बन गया, भरसक बन गया।
ठीक है, ऐसी कई शब्द इससे बन सकते हैं। ठीक है, भरपाई, भरपाई हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, अव्ययभाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, लोकप्रिय शब्द में समास है वो बताना। लोकप्रिय शब्द में क्या समास है, तो पहले तो आपको विग्रह करना आना चाहिए, इसका विग्रह कर लो। लोकप्रिय यानी लोक में है, जो लोक में प्रिय है, लोक में प्रिय। में किस में आता भाई, में कारक विभक्ति किसकी है, अधिकरण तत्पुरुष की है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है भाई, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना राइट आंसर होगा। और तत्पुरुष में भी अगर डीपली पूछता है तो कौन से तत्पुरुष में आती है, में कारक विभक्ति अधिकरण तत्पुरुष के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, गुणहीन में कौन सा समास है। गुणहीन, गुणहीन तो गुण से हीन, क्या है, गुण से हीन, गुण से हीन। तो ये तो पता चल गया कि ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ऑप्शन तो कैंसिल। अब इन तीनों में देखो, तीनों में तत्पुरुष है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा तत्पुरुष है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, क्या है, से या के द्वारा, तो करण तत्पुरुष का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, सप्तऋषि शब्द में समास है। तो शब्द जब पहला पद आपको संख्यावाची मिल जाए और किसी समूह का बोध कराए तो वहां पर कौन सा समास होता है भाई, द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, 64 शब्द में समास है। तो वो मैं पहले भी बता चुकी, जब मैंने क्या बताया था, यानी यूनिट डिजिट आपकी 0 नहीं है, 10 तक तो आपके चलेंगे। ठीक है, 10 के बाद क्या है, यूनिट डिजिट अगर आपकी 0 नहीं है तो उसके बीच के कुछ भी नंबर आपसे पूछे तो उनमें हमेशा हमेशा कौन सा समास होगा भाई, द्वंद्व समास होगा। तो ध्यान रख लेना, 64 पूछे, 28 पूछे, 35 पूछे, 79 पूछे, 77 पूछे, कुछ भी पूछे, उन सभी में क्या है, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट 0 नहीं है तो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है वो बताना आपको। तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, या फिर कर्मधारय समास है। तो देखो भाई क्या है, वैसे तो क्या है, कई बार बच्चे क्या है तत्पुरुष की तो पहचान कर लेते बट उनकी कारक विभक्ति का सही से प्रयोग नहीं कर पाते। तो क्या है, उनकी कारक विभक्ति आपको सही से पता होनी चाहिए। क्या है, पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, क्या है, पथ से भ्रष्ट। ठीक है, अब देखो से किस में आता है भाई, एक तो करण में भी आता है और एक आता है अपादान में। क्या है, एक करण में आता है और एक अपादान में आता है। करण में कब है, जब क्या है, ये किसी साधन के रूप में प्रयोग हो, जब तो आएगा करण में। और अपादान में क्या है, जब अलगाव वाली स्थिति हो, जब अलगाव की स्थिति हो तब वहां पे क्या है, तब भी से आता है, तब वो अधिकरण में जाता है। अब देखो पथ से भ्रष्ट हो गया, वो पथ से दूर हो गया, तो अलगाव की स्थिति पैदा हुई है यहाँ पे। क्या है, अलगाव की स्थिति पैदा हुई है, तो इसलिए हम करण के साथ नहीं जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, अपादान तत्पुरुष के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ऐसे ही एक शब्द होता है भयभीत, क्या है, भयभीत। तो भय से भीत, जब वो भय, उसे डर लग रहा है तो वो उस चीज से क्या है, दूर भागेगा, अलगाव की स्थिति पैदा होगी, तो वहां पर भी क्या है, अपादान तत्पुरुष होगा, ना कि करण तत्पुरुष होगा। ठीक है, देखो अगर आप लोगों ने क्या है, थ्योरी क्लासेस भी नहीं पढ़ी रखी तब भी आपको क्या है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिए तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने आंसर बताया और निकल गए, चारों ऑप्शन के साथ डील की है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, हथकड़ी में कौन सा समास है। हथकड़ी, हाथ की, कई बच्चे क्या कहते हैं हाथ की कड़ी, नहीं भाई गलत होती है, ये होती है हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी।
ना कि हथकड़ी, हाथ की कड़ी नहीं होती, हाथ के लिए कड़ी होती है। तो के लिए किस में आता है भाई, संप्रदान तत्पुरुष में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। बच्चे क्या करते हैं, कई बार मैंने देखा हथकड़ी में क्या, हाथ की कड़ी, हाथ की कड़ी रटी हुई होती है, संबंध लगा के निकल जाते हैं, बट वहीं पे अपना गलत हो जाता है। हाथ की कड़ी नहीं होती, हाथ के लिए कड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, किस शब्द में तत्पुरुष समास है वो बताना आपको। सुसंग, पराधीन, दत्तचित, महात्मा। तो बताओ भाई, सुसंग, तो सु एक उपसर्ग भी है और क्या है, एक अव्यय भी है, तो ये इसमें तो क्या हो गया, अव्यभाव हो गया, अव्यभाव समास का उदाहरण है। पराधीन, पराधीन तो इसके टुकड़ों करो, परमीन होता है दूसरों के, तो क्या होता है, दूसरों के अधीन, दूसरों के अधीन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, का के की ये किस में आते हैं, संबंध में आते हैं, तो ये किसका उदाहरण है, संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, दत्तचित, क्या है, दत्तचित, दत्त है चित्त जिसमें, क्या है, दत्त है चित्त जिसमें, तो ये किसका उदाहरण हो गया, इसमें क्या है, दत्त है चित्त जिसमें, दत्त क्या है, विशेषण, और चित्त क्या है, विशेष्य। जब विशेष्य विशेषण में क्या है, का संबंध बताया जाए, विशेष्य विशेषण में क्या है, संबंध बताया जाए, तो वहां पर कौन सा होता है भाई, अपना कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, जब कर्मधारय समास होता है वहां पे। ठीक है, महात्मा, महान है जो आत्मा, तो इसमें भी क्या है, कर्मधारय समास है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, वाचस्पति किस समास का उदाहरण है, संबंध तत्पुरुष का है, बहुव्रीहि का है, नियत तत्पुरुष का है, अलग तत्पुरुष का है। तो देखो ये अलग, ये क्या है, तत्पुरुष के ही उदाहरण होते हैं, सॉरी तत्पुरुष के ही पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। तो देखो वाचस्पति, इसके विग्रह कर लो, वाचस्पति यानी वाच का पति। अब वाच किसको बोलते हैं, वाणी, वाच किसको बोलते हैं, वाणी। तो वाणी का पति बोले या फिर वाणी का स्वामी, पति या फिर वाणी का स्वामी, तो ये किसके अंदर जाएगा भाई, संबंध तत्पुरुष में जाएगा, बहुव्रीहि में जाएगा, नियत तत्पुरुष में जाएगा, फिर अलुक तत्पुरुष में जाएगा। तो ये किस में जाएगा भाई, अलुक तत्पुरुष में जाएगा। ठीक है, ना कि संबंध तत्पुरुष में। बहुव्रीहि किसी तीसरे की तरफ इशारा नहीं कर रहा। नियत तत्पुरुष कब होता है, जब वहां पे नियत तत्पुरुष में क्या है, यानी नकारात्मक शब्द मिलेगा आपको पहले ही देखने में, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नकारात्मक नहीं है। अलुक तत्पुरुष क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है भाई, कारक विभक्ति का क्या है, लोप होता है। क्या है, कारक विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, तो वाच होता है वाणी। ठीक है, तो ये अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है अपना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा शब्द तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, नहीं बताना आपको। ठीक है, राजकुमार, राजा का कुमार या फिर राजा का पुत्र, तो ये तो किसका उदाहरण है, तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष में भी किसका है, का के की किस में आते हैं, संबंध में है, संबंध तत्पुरुष का है। ठीक है, आ जन्म, क्या है, आ जन्म, आ हो गया, बे हो गया, यथा हो गया, भर हो गई, सु हो गया, ये शब्द के आगे जब भी आपको दिखाई दे तो वहां पर हमेशा कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। और हमसे पूछा क्या है, जो तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, तो यही अपना राइट आंसर होगा। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, तो इसमें क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है। ग्रामवासी, क्या है, ग्रामवासी, तो इसका समास विग्रह आना चाहिए, ग्राम में वासी। क्या है, ग्राम में वासी यानी ग्राम में वास करने वाला। ठीक है, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष होगा, और इसमें क्या, यज्ञ के लिए इसमें संप्रदान तत्पुरुष होगा, इसमें क्या है, संबंध तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, सरासर में कौन सा समास है, सरासर, सरासर तो मैंने क्या बताया था, धर्माधर्म हो गया, सत्य सत्य हो गया, तो इनमें क्या है, इनके आपको विग्रह करेंगे तो सर प्लस असर, जब इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, सरासर। तो सर असर, ये किसका बोध करा, सर असर, इसमें क्या होगा अपना, कौन सा समास होगा भाई, अव्ययभाव समास होगा। क्या कौन सा समास होगा,
अव्ययभाव समास हो, जैसे रातों रात हो गया, दिनों दिन हो गया, हाथों हाथ हो गया, इन सब में क्या है, अव्ययभाव समास होता है। तो सरासर, सर प्लस असर, तो इसमें कौन सा होगा भाई, अव्ययभाव समास होगा, ध्यान रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, धीरे धीरे में कौन सा समास है। जब क्या है, शब्द की पुनरावृत्ति हो, क्या है, जब शब्द की पुनरावृत्ति हो, दोनों को एक साथ लिखा जा रहा हो, तब वहां पर भी क्या है, अव्ययभाव समास होता है। और ये क्या है, वाक्य में क्या है, एक अव्यय की तरह काम करते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है। कई बच्चे क्या है, इसको हाइफन को देख के क्या है कि इसके साथ चले जाएंगे, द्वंद्व समास के साथ चले जाएंगे। बट ध्यान रख लेना, जरूरी नहीं कि हर जगह आपको जहाँ पे भी हाइफन का लिखा मिले वहां पर जरूरी नहीं कि हर जगह ही क्या है, द्वंद्व समास मिले आपको। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, भागम भाग शब्द में समास है। क्या है, भागम भाग। अगर यहाँ पे भाग दौड़ होता तब तो क्या है, अपना कौन सा समास होता भाई, द्वंद्व समास होता। भागम भाग क्या है, भागम भाग, तो इसका मतलब भी ये कौन सा है, अपना अव्ययभाव समास का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, सिर दर्द में समास है, तो पहले इसका विग्रह कर लो। सिर दर्द क्या होगा, सिर में दर्द होगा। क्या होगा, सिर में दर्द, ना कि सिर का दर्द। बच्चे क्या करते हैं, सिर में दर्द, सिर का दर्द, सिर का दर्द, बट ये गलत होता है। सिर में दर्द होता है, सिर का दर्द कुछ नहीं होता, ना ही सिर के लिए दर्द होता है। ठीक है। तो में किस में आता भाई, अधिकरण तत्पुरुष में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही अपना राइट आंसर होगा। तो ध्यान रख लेना, बहुत बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा में कौन सा समास है। राज्यसभा बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, अव्ययभाव है, या फिर तत्पुरुष है। राज्यसभा यानी राजा की सभा। क्या है, राजा की सभा, तो ये किसका उदाहरण है भाई, तत्पुरुष में। और तत्पुरुष में भी किसका है, का के की किस में आते भाई, संबंध तत्पुरुष में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, पंजाब शब्द में समास है। क्या है, पंजाब शब्द में समास है, तो पंजाब किसको बोलते हैं भाई, 5 नदियों का जो समूह होता है, 5 नदियों का जो स्थल होता है, उसको बोलते हैं पंजाब। देखो इसमें क्या है, इसके दो ऑप्शन होंगे। ठीक है। क्या है, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा, या फिर अव्ययभाव होगा। तो इसमें भाई द्विगु भी होगा और बहुव्रीहि भी होगा। ठीक है। क्या है, एचटेट के एग्जाम में तो क्या है, इसको बहुव्रीहि माना था, और एचएसएससी में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या है, द्विगु माना था। क्योंकि पंच इसका मतलब क्या होता है, 5 होता है। पंच इसका मतलब होता है 5। ठीक है। पंजाब यानी 5 आबों का समूह। ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसमें दोनों ही होंगे, द्विगु भी होगा, बहुव्रीहि भी होगा। यानी एचएसएससी ने तो इसको क्या है, एक ने तो इसको द्विगु माना था, और एचटेट का जब टीचिंग का एग्जाम हुआ था उसमें क्या है, उन्होंने बहुव्रीहि माना था। ठीक है। तो अगर टीचिंग का एग्जाम हो तो आप बहुव्रीहि के साथ जाएंगे, अगर एचएसएससी का है तो आप द्विगु के साथ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, रसोई घर शब्द का सामासिक विग्रह है। रसोई और घर, रसोई के लिए घर, रसोई में घर, रसोई का घर। तो रसोई घर, रसोई के लिए घर होता है। ठीक है, ना कि रसोई का घर। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा, रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वशीकरण में कौन सा समास है। वशीकरण, वशीकरण, तो क्या होगा, वश, वश में करना, वश में करना। ठीक है, वश में करना। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। ठीक है। द्विगु यहाँ पे कोई शंखा की बात नहीं कर, कर्म धारय यहाँ कोई उपमेय उपमान में संबंध नहीं बताया गया है, बहुव्रीहि किसी तीसरे की तरफ इशारा नहीं किया गया है। ठीक है। तो भाई आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, और आपको क्लास कैसे लगी कुछ तो एक्सप्रेशन दे दिया करो भाई। ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।